हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल JR अफसाला में। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में। यूजीसी नेट के नेट का जो ज्योग्राफी का सिलेबस है उसके बारे में आज हम देखेंगे डिटेल से कि उसमें क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चंस आते हैं इसके बारे में जानेंगे, कितने क्वेश्चंस आते हैं इसके बारे में जानेंगे। यानी पूरी डिटेल आज जो है हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में जो यूजीसी नेट में पूछा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस को जानने से पहले हम 2-3 बातों पर ध्यान देते हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो यूजीसी नेट का जो पेपर होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। जो फर्स्ट पेपर होता है आपका और एक सेकंड पेपर होता है। फर्स्ट पेपर जो होता है वो कॉमन पेपर होता है, सभी के लिए कॉमन होता है वो पेपर, ठीक है, जिसके सिलेबस के बारे में हम आपको कल की क्लास में बता चुके हैं। और जो सेकंड पेपर होता है ये अपना सब्जेक्ट का पेपर होता है। आपके पास मास्टर्स में जो भी सब्जेक्ट रहा हो, आपने एमए किया हो या एमएससी जिस सब्जेक्ट से किया हो, जैसे किसी ने ज्योग्राफी से किया होगा तो उसके लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट आएगा, किसी ने हिस्ट्री से किया होगा तो उसके लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट आएगा, किसी ने इकोनॉमिक्स से किया होगा तो उसके लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आएगा। वो सेकंड पेपर जो है अपने सब्जेक्ट का पेपर होता है। उसी में आज हम देखेंगे कि ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, जैसे जिसके पास ज्योग्राफी है उसका जो सिलेबस है कि उसमें क्या आता है सेकंड पेपर में। जैसे सेकंड पेपर में यदि किसी के पास ज्योग्राफी है तो उसके सिलेबस के बारे में आज हम जानेंगे। सेकंड पेपर जो होता है उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 200 नंबर का जो है वो आपका सब्जेक्ट का पेपर यूजीसी नेट में होता है। तो चलिए आज हम देखते हैं, आज की क्लास में हम बात करेंगे ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में। यूजीसी नेट में क्या क्या पूछा जाता है। इसमें टोटल 10 यूनिट्स पूछी जाती हैं, जिसमें जो पहली यूनिट है ये भू आकृति विज्ञान की है, जिसे हम जियोमॉर्फोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसमें क्वेश्चन में मैं तो आपको बताते चलता हूँ कि बच्चे पूछते हैं कि कितने क्वेश्चंस किस यूनिट से आते हैं, तो इसमें हम एक बताते चलेंगे कितने क्वेश्चंस कितने यूनिट कौन सी यूनिट से पूछे जाते हैं। जैसे भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी से लगभग क्वेश्चन जो हैं वो 10 से 11 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। वहीं जलवायु विज्ञान से दूसरी यूनिट जो है वो हमारी जलवायु विज्ञान है, जिसे क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। यहाँ से भी हमें कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं। समुद्र विज्ञान से 10 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं, मिनिमम 10 क्वेश्चन से आराम से आपको मिल जाएंगे। वहीं आप आइए, चौथी यूनिट जो है वो आपकी है पर्यावरण भूगोल, यानी कि इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट से भी आपको 10 से 11 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं। जनसंख्या में अधिवास भूगोल से भी 10 से 11 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। आर्थिक, कृषि, औद्योगिक, परिवहन जो व्यापार भूगोल है यूनिट नंबर 6, इससे क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछ लेता है 6 क्वेश्चन पूछ लिए, कभी 7 क्वेश्चन पूछ लिए। आप एवरेज लेके चलें तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको इससे भी देखने के लिए मिल जाते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल से भी आपको 8 से 9 क्वेश्चन या 9 से 10 क्वेश्चन आपको देखने के मिल जाएंगे। भौगोलिक चिंतन जो है यहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ से लगभग आपको 10 से 12 क्वेश्चंस प्रत्येक एग्जाम में, जब भी यूजीसी नेट का एग्जाम होगा आपको हर एग्जाम में लगभग यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। भौगोलिक चिंतन जो हमारा प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है, यहाँ से भी क्वेश्चन 7 से 8 या 6 से 7 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। भारत का भूगोल एक बड़ा पोर्शन है हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में आता है, कि जो कि यूनिट नंबर 10 है। यूनिट नंबर 10 यहाँ से कम आप मान के चलिए, आप अगर एवरेज लेकर चलते हैं तो 12 से 13 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसमें भी एक जनसंख्या का टॉपिक है, जिससे पॉपुलेशन वाला जो टॉपिक है सेंसस वाला, सेंसस से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पिछले जो जून में एग्जाम हुआ था, जून 2023 वाला जो एग्जाम हुआ था, उसमें यहाँ से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन जो है सिर्फ सेंसस से पूछे गए थे। तो आप सेंसस पे फोकस कीजिएगा। जो था 2011 का जो डाटा है, क्योंकि 2021 में अभी सेंसस का डाटा नहीं आया है,
तो 2011 का ही हमें डाटा पढ़ना है सेंसस का। तो 2011 की सेंसस को आप अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपको ये क्वेश्चंस करने में कोई भी कठिनाई ना हो। बाकी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, 1 बाय 1 टॉपिक करके आपको मैं पढ़ाता चलूँगा, एक एक यूनिट करके, ठीक है। तो आप सेंसस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि सेंसस को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, उससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इन क्वेश्चंस के बारे में, ये मैंने बता दिया, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन आपको बताए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये पूछते हैं कि सर कौन सी यूनिट पढ़ ली जाए, कौन सी यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। किसी दिमाग में ऐसे रहता है बच्चों के कि हम क्यों ना फिजिकल ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ लेते हैं। जैसे हमने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ ली, ये 4 पोर्शन है फिजिकल ज्योग्राफी के, बच्चे इस पे तो काफ़ी सारा ध्यान देते हैं कि ये जो पोर्शन है ये टीचर्स भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा देते हैं और यूट्यूब पे भी मिल जाता है आपको। और बहुत सारे जो टीचर्स हैं यूट्यूब पे वीडियोज डालते हैं, मैंने देखा, तो इन टॉपिक की वीडियो आपको काफ़ी सारी मिल जाती हैं, काफ़ी सारी क्लासेस भी उपलब्ध हो जाती हैं। तो इस पे बच्चे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब क्या कर रहा है, एग्जाम में क्या हो रहा है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आना कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। और हमारे जो जैसे सामाजिक भूगोल हो गया, जनसंख्या आदिवासी भूगोल हो गया, आर्थिक भूगोल हो गया, सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक भूगोल हो गया, इनसे जो है क्वेश्चनों की संख्या लगातार हमारे एग्जाम में बढ़ती जा रही है। जिससे क्या हो रहा है कि बच्चे फेल कर जाते हैं, यहाँ आके फेल कर जाते हैं। वो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ के जाते हैं, क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, तो फिर बच्चों को क्वेश्चन होते नहीं है, ठीक है। तो हमें सबसे ऐसा नहीं है कि हम कि 2-3 यूनिट पे ज़्यादा ध्यान दें, उसके बाद जो और यूनिट्स हैं उन्हें भूल जाएं। तो हमें सारी यूनिट्स पढ़नी है धीरे धीरे, ठीक है। सारी यूनिट्स पे हमें बराबर ध्यान देना है, किसी को ऐसा नहीं किसी को कम किसी को ज़्यादा। हाँ, हो सकता है कि भौगोलिक चिंतन से कभी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएँ, कभी भौगोलिक तकनीकियाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ, कभी भूआकृति विज्ञान से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी किसी से कम आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी एक यूनिट से 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और किसी एक यूनिट से एक भी क्वेश्चन ना आए। तो ऐसा कभी नहीं होगा इस एग्जाम में। आपको 10 यूनिट दी गई हैं तो आपको 10 की 10 यूनिट पढ़नी है, क्योंकि 10 यूनिट से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप लोगों का बहुत ये डाउट रहता है बहुत सारे बच्चों का कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को लेके कि कितने कितने क्वेश्चंस किए जाएं ताकि हमारा नेट के साथ साथ जो JRF भी क्वालिफाई हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट पेपर में यदि आपके 35 प्लस क्वेश्चंस सही हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपके सेकंड पेपर में, यानी जो आपका खुद का जो सब्जेक्ट है उसमें आप 75 से 80 क्वेश्चंस के बीच करेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको JRF मिल सकता है। अब कोई जैसे कैटेगरी वाइज, जैसे कोई OBC का है, कोई ST SC का है, तो उस हिसाब से अपने 2-4 नंबर क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन कम भी रख सकता है। लेकिन आप मान के चलिए जनरल में आपका सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो आपका 35 प्लस फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में 75 से 80 क्वेश्चंस के करीबन आपको सही करने होंगे, ठीक है। तो मैं आपको ज्योग्राफी मतलब इसमें क्लासेस दूंगा, क्लास पढ़ाऊंगा आपको, एक टॉपिक करके आपको क्लास पढ़ाता चलूँगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मंडे से। हम अपनी पहली यूनिट से स्टार्ट करेंगे भूआकृति विज्ञान से। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको एक एक यूनिट करके सारे टॉपिक्स कवर कराते हुए आपकी तैयारी को आगे बढ़ाऊंगा। आप भी अपने मेरे साथ जुड़कर अपनी आपकी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा और दिसंबर 2023 का जो एग्ज़ाम हमारा होने वाला है उसमें सफलता हासिल करिएगा। और कल तो जन्माष्टमी है, तो सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। उसके बाद हम मिलते हैं मंडे को अपने नए टॉपिक के साथ, अपने भूआकृति विज्ञान की हम पढ़ेंगे पहली क्लास मंडे को। बाकी आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, धन्यवाद।